नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मुंडे ट्रेडिंग चार्ट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कुछ मेरे घर का काम था, जिस वजह से कल मैं वीडियो भी नहीं बना पाया और आज मैंने कॉल्स भी नहीं दे पाया जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर। बट मैंने लेवल्स दिए हुए थे। अगर आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखोगे तो मैंने आपको चार्ट्स के साथ लेवल्स दिए हुए थे कि यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता है तो हम बाई करेंगे। ठीक है, बट मैं खुद वो पोजिशन ले नहीं पाया क्योंकि मैं अवेलेबल था नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या स्टेटस हुआ है और कैसे मूवमेंट देगा। आज के स्टेटस के हिसाब से हम कल का मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर आज हम देखेंगे तो मार्केट पूरे दिन, अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी देखिए, निफ्टी ने यहाँ पर जब ओपनिंग दी थी, निफ्टी ने देखिए ओपनिंग दी थी अराउंड, कहाँ पर गया, 18,071 पे। ठीक है, उसके बाद में मार्केट ने करीबन ये रेंज में पूरे दिन बिताया हुआ है। यानी निफ्टी ने आज लिटरली इतना बोर किया हर किसी को के हिसाब के बाहर। निफ्टी अगर आप देखोगे सुबह 9:15 से लेके वो इसी रेंज में, मैं एक रेंज मार्क कर देते, ये देखिए यहाँ पर अगर मैं ओपनिंग पकड़ूं तो पूरे दिन सॉरी, ये देखिए केवल 87 पॉइंट्स के बीच में था। हालांकि हम लोग जब मार्केट ओपन होता है तो इमीडिएटली हम एंट्री तो बनाते नहीं है। ठीक है, तो ये पहले अगर 5 मिनट की कैंडल पकड़ लूँ मैं, ये देखिए थोड़ा विस्तार में देखते हैं, थोड़ा एनलार्ज करके। ये 5 मिनट, 10, 15, 20 यहाँ से पकड़े, यहाँ से पकड़े, अगर यहाँ से पकड़ूँ तो मार्केट ने क्या रेंज दिया है? बिल्कुल कुछ भी रेंज नहीं दिया है। देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि 5 मिनट का कैंडल ब्रेकआउट यहाँ पर, ठीक है, क्या रेंज दिया हुआ है? 30, 40, 50 पॉइंट ऊपर नीचे, बस सिर्फ इतना ही कर रहा था निफ्टी। तो आज निफ्टी ने काफी बोर किया। जैसे कल आपने देखा होगा, बैंक निफ्टी ने जो पहले 5 मिनट का कैंडल बनाया था, कल मॉर्निंग में बैंक निफ्टी ने जब 5 मिनट का जो कैंडल बनाया था, पूरे दिन उसी कैंडल के रेंज में बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा था। ठीक है, सो कल भी हमें ट्रेड लेने का कोई मौका नहीं मिला है। अगर आप देखोगे गए 2-3 एक्सपायरी तो मार्केट इसी तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, सो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखें, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम एनालिसिस करें निफ्टी के बारे में, तो हमारे लेवल्स क्या बनते हैं, ये देखिए। निफ्टी ने ये जो लेवल्स हमने, आप देखिए हमारे पिछला वीडियो भी आप मैच करके देखिए, हमने ये लेवल्स कंटिन्यूस आपको दिए हुए हैं और एग्जैक्टली मार्केट उसी लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। फ्रेंड्स, यही है ताकत प्राइस एक्शन का। ठीक है, आप अगर देखोगे, देखिए ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये देखिए, ये एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस किया था, यहां से फिर एक बार ब्रेकआउट दिया, ये रेजिस्टेंस फेस किया। ठीक है, अब मार्केट अगर आप देखोगे तो यहां पर देखिए, इसने ये एक रेजिस्टेंस फेस किया था परसों के दिन, नरसों के दिन। ठीक है, उसके बाद में उसी के यहां पर आके वो बाउंस बैक लेके चला गया था। आज भी देखिए यहीं से रिवर्स हुआ है। ठीक है, और आज जाके एक फिर डोजी बना दिया इसने। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये करेक्शन है क्योंकि ये काफी बड़ा पुल बैक हो चुका है, तो ये थोड़ा बहुत करेक्शन या रिट्रेस करेगा और हम चाहते हैं कि करेक्शन और रिट्रेस करे तो वो मार्केट के लिए भी अच्छा, सेहत, मार्केट की सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। ठीक है, तो आप ये लेवल्स मार्क कर लीजिए क्योंकि ये लेवल्स बहुत मैजिकल लेवल्स है और ये बहुत सॉलिड तरीके से काम करते हैं। तो ये मैजिकल लेवल जो है वो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आपके नोट में या कहीं पर भी आप लिख के रखिए। ये लेवल्स पे जब मार्केट आता है तो मार्केट एग्जैक्टली करेक्शंस देता है। ठीक है, ये चीज हम समझते हैं, देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के समझते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ में आवे। ये देखिए, ये देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने, निफ्टी ने ये एक बॉटम बनाया, ये एक बॉटम बनाया, ये एक बॉटम बनाया, बस इस बॉटम को ब्रेक नहीं कर रहा था। ठीक है, यही होता है लेवल। अब यहां पर भी देखिए, यहां पर एक लेवल है, यहां पर एक लेवल है, यहां पर एक लेवल है, यहां पर एक लेवल है। अगर लेवल तरीके से ब्रेक करता है विथ वॉल्यूम तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता है। ठीक है, सो निफ्टी में हमारा कल का प्लान क्या रहेगा? अगर कल निफ्टी इस रेंज के बीच में खुलता है, इस रेंज के बीच में खुलता है, इस रेंज के बीच में, यानी 18,105 से लेके 17,976, यानी 100 पॉइंट का गैप जो है, 120 पॉइंट का ये जो रेंज है, इसके बीच में हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। नो ट्रेडिंग जोन का रीजन मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कि अगर इसके बीच में कहीं पर भी यहां पर खुलता है ना, तो हमें प्रॉपर ये चाहिए, ब्रेकआउट चाहिए, ब्रेकडाउन। लेकिन यहां पर कोई ट्रेंड लाइन नहीं बना हुआ है, यानी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है यहां पर। ठीक है, ठीक है, यहां पर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर मार्केट कल पूरे दिन यहां पर अगर रहा तो मार्केट का मूवमेंट कैच कैसे करें, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं,
चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। अभी ये निफ्टी की जो बात है, ठीक है, सो हमारा एक चीज़ पहले एक समझ लेते हैं, लेवल समझ लेते हैं। तो हमारा जो अगर इसी के बीच में खुलता है मार्केट, कहीं पर इसी के बीच में अगर खुलता है, तो हमारा पहला रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 18,105 रहेगा। इसको अगर मार्केट सुबह ओपनिंग में ही अगर ब्रेक करके यहीं के आसपास कहीं पर खुलता है, तो हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। यहाँ पर अगर हमें बुलिश सिग्नल मिलता है एज यूजुअल, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ प्रस्थान करेंगे। ठीक है, वो डिपेंड्स करता है डाटा क्या बोल रहा है और वहाँ पर किस तरीके का हमें रिजेक्शन मिलता है। ठीक है, और सेकंड रेजिस्टेंस हमारा 18,184 और हमारा थर्ड रेजिस्टेंस है 18,296। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ अगर आता है, तो हमारा पहला सपोर्ट बनेगा 17,976, हमारा सेकंड सपोर्ट है 17,899 और हमारा थर्ड सपोर्ट है 17,777। अब यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ पर आ गया, तो हम यहाँ पर बाय ऑन डिप, अगर मार्केट पॉजिटिव है तो हम बाय ऑन डिप का पॉलिसी यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहीं पर रिजेक्शन ढूंढेंगे कि हमें ऊपर की तरफ का रिजेक्शन मिल जाए और हम बाय करें। यहाँ पर आता है, अगर डाटा नेगेटिव है, ठीक है, एंटायर मार्केट में अगर डाटा नेगेटिव है जो भी है, ठीक है, अगर इसको इसने ब्रेक कर दिया और नेगेटिव डाटा के साथ अगर ब्रेक कर दिया, तो हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। फिर यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद हम नीचे की तरफ यानी पुट की तरफ पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज समझ लीजिए, आप समझने वाली बात बहुत मजे की है। ये देखिए, मैं आपको ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं। ठीक है, अगर मार्केट ने कल इसी बीच में, इसी यानी ये जो है 18,105 और 17,976, इसी बीच में अगर कहीं मार्केट ओपन होता है, तो हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, ये अब आप देखिए। ये देखिए, मार्केट ने एक ट्रेंड बनाया हुआ है, ये आप मार्क कीजिए, ये देखिए। ठीक है, ये ट्रेंड एक मार्केट ने बनाया हुआ है, ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है। अब इसको थोड़ा एनलार्ज करके दिखाता हूं मैं आपको, ताकि आपको समझ में आवे। ये देखिए, एग्जैक्टली मार्केट ने यहां पर जब रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट जब नीचे की तरफ आया, तो पहला पॉइंट तो ये बना, तब हमें पता नहीं था कि ये ट्रेंड लाइन बनने वाला है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट बना, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट बना। और जब हम ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं, तब आप देखोगे ना, तो ये जो है, ये अभी ये ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। ये ट्रेंड लाइन अभी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकती है। अगर मार्केट ने कल यहीं से नीचे की तरफ अगर सिग्नल दिया या नेगेटिव कोई भी सिम्टम्स दिया, तो हम पुट बाय करेंगे, क्योंकि ये आप देखिए, ये ट्रेंड लाइन को ये फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, हालांकि आपको काफी सारे लोग बोलेंगे कि ये ऊपर का रेजिस्टेंस है, ऑफकोर्स रेजिस्टेंस है वो, ठीक है, बट ये ट्रेंड लाइन भी बन चुका है। और अगर ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट मिलता है, तो ये हम रिटेस्ट के ऊपर हम यहाँ पर बाई की पोजीशन बनाएंगे, यानी हम लोग वेट नहीं करेंगे 105 ब्रेक होने का। अगर हमें यहाँ पर एंट्री मिल जाती है, तो हम यहाँ पर एंट्री बना लेंगे अपनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपके समझ में आवे। और ये जो भी लेवल्स है, ये आप एक बार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने आज काफी अच्छा मोमेंटम दिया था। एंड में, एकदम एंड में बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया था, मैं आपको बता दूं। ये देखिए, बैंक निफ्टी ने एंड में, अगर हम देखें, ये कितने बजे की बात है, 12:30 1 बजे से लेके, ठीक है, 1 बजे से लेके बैंक निफ्टी ने 3 बजे तक, 3-3:15 बजे तक काफी अच्छा मूवमेंट दिया, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का मूवमेंट दिया था। और यही मूवमेंट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे चार्ट के साथ में चार्ट शेयर किया था और बताया था, मैंने क्लियर बताया था कि इसी लाइन पर अगर हमें रिजेक्शन मिलता है, इसी लाइन पे अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय ऑन डीप की, क्योंकि ये सपोर्ट पे काफी देर तक रुका हुआ था। ठीक है, सो मैंने ये एंट्री बताई थी कि इसके ऊपर, अगर मैं मार्क कर दूं आपको, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, इसके ऊपर, तो हम अपनी बाई की पोजीशन बना सकते हैं। और यहां से लगभग हमें देखा जाए, तो हमने ऑलमोस्ट, जिस किसी ने ट्रेड लिया होगा उसने ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर किया होगा। ठीक है, सो ये बताया था, बट ये ट्रेड मैं खुद ले नहीं पाया क्योंकि मैं था नहीं अवेलेबल। सो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया था। सो फ्रेंड्स, अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहां पर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जो एब्सोल्युटली फ्री है, और जहां पर मैं लाइव मार्केट में आपको अपडेट्स देते रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे। ठीक है,
सो अब निफ्टी की बात कर बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, देखिए कभी भी अगर मार्केट को एनालिसिस करना है, मार्केट का एनालिसिस निकालना है आपको, ठीक है, या मार्केट का ट्रेंड पता करना है ना, तो बेसिकली आपको हायर टाइम फ्रेम पे ही करना ज़रूरी है, क्योंकि 5, 10, 15, 20 मिनट या आधे घंटे का जो लेवल्स निकलते हैं वो हायर टाइम फ्रेम से निकलते हैं, तो वहाँ से हमें कंफर्मेशन स्ट्रांग मिलती है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे, कल बैंक निफ्टी ने हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी, हाई ब्रेक भी किया, बट फिर से जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई जो बैंक निफ्टी का था उसके नीचे आके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी, ठीक है। अगर कल यही क्लोजिंग हमें ऑलमोस्ट इसके ऊपर मिल जाती 41,860 के ऊपर, तो बहुत बढ़िया रहता, क्लोजिंग मिलती तो, बट बैंक निफ्टी ने कल क्लोजिंग दी थी ऑलमोस्ट 41,783 पे, हालांकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 860 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में आज अगर आप देखोगे तो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग आज के दिन में हुआ था, बट मार्केट ने पूरी तरीके से रिकवर कर लिया उसको, ठीक है। अब देखिए, ये जब गैप डाउन ओपनिंग हुई आज, तो बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली जो सपोर्ट बनाया, वो परसों का जो सपोर्ट था, एग्जैक्टली वही सपोर्ट से बैंक निफ्टी फिर ऊपर की तरफ पुश कर गया, ठीक है। ये देखिए, ये सपोर्ट दिख रहा है, एग्जैक्टली वहीं से बैंक निफ्टी ने फिर से पुल बैक ले लिया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लेवल्स को समझने की कोशिश कीजिए, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लेवल्स का स्टॉक मार्केट में। अगर आपको लेवल्स बनाने आ गए तो फिर आप ट्रेड कर सकते हो, उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर अभी देखिए, बैंक निफ्टी आज बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया हुआ है, क्योंकि ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी 41,350 के आसपास आ गया था, ठीक है। और बैंक निफ्टी जब 41,350 के आसपास आ गया, तब यहां पर एक डबल बॉटम फॉर्म होते हुए दिखा, ठीक है। सो यहां पर भी मैंने वही चीज मैंने बताया आपको कि ये जो मैंने लेवल्स बताए थे वो इसी वजह से बताए थे कि ये लेवल्स पे आप बाय कर सकते हो अगर हमें रिजेक्शन यहां पर मिलता है, और अच्छा खासा रिजेक्शन मिला और स्टूडेंट्स ने बाय भी किए होंगे, ठीक है। सो ये जब डबल बॉटम बनाया था तभी मैंने बता दिया था कि निफ्टी इज ट्राइंग टू मेक अ डबल बॉटम, ठीक है। और ये आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, यहां से निफ्टी ने आज क्लोजिंग जो दिया 41,593 के आसपास, यानी 41,600 की क्लोजिंग दी थी। हालांकि आज हमें लगा था कि बैंक निफ्टी शायद 41,500 ब्रेक ना करे, क्योंकि वो बहुत मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ था 41,500, ठीक है। और ये गए एक हफ्ते से आप देख रहे हो तो 41,500 जो है वो बहुत क्रुशियल सिचुएशन, यानी क्रुशियल रेजिस्टेंस बना हुआ है बैंक निफ्टी के लिए। बार बार ब्रेक कर रहा है, फिर से वो ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रहा है, फिर ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है, ठीक है। यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस का खेल 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 उनका चालू है। अब देखोगे आज का सिनेरियो, तो ये हमें सेकेंड हाफ में ही मूवमेंट मिला हुआ है। ये जो हमें मूवमेंट हमने जो कैप्चर किया है वो सेकेंड हाफ में किया हुआ है। फर्स्ट हाफ में हमें वो मूवमेंट जो चाहिए था वो मूवमेंटम मिल नहीं रहा था। हालांकि मार्केट नीचे आया, बट जहां पर हमें रिजेक्शन चाहिए था, लोकेशन पे चाहिए था, वैसा हमें मिल नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर कोई बीच में सपोर्ट बना ही नहीं था। तो हम लोग सपोर्ट का वेट कर रहे थे, और हालांकि ये सपोर्ट पे आ गया और अच्छा खासा ट्रेड दिया हुआ, ठीक है। तो कल की बात करते हैं, कल बैंक निफ्टी में हमारी स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए। अगर कल बैंक निफ्टी 41,487, यानी ये 41,487 और 41,785 के बीच में कहीं भी खुलता है, तो हम वेट करेंगे बैंक निफ्टी का कि इसको सस्टेन करे, आइदर ये लेवल को टच करे, आइदर रेजिस्टेंस को टच करे, या तो ये सपोर्ट को टच करे। उसके बीच में हम जल्दी कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे, बिकॉज ये लेवल्स पे बैंक निफ्टी आएगा, ये जरूर है, ठीक है। सो ये लेवल्स के बीच में जो भी है ना, ये ऑलमोस्ट 250 पॉइंट है, इस बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे। सो हमें कल मॉर्निंग में ही पता चल जाएगा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग के हिसाब से कि हमें ट्रेड किस तरफ लेना है, ठीक है। सो बैंक निफ्टी के लिए हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 41,785, हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है 41,939। अगर सपोर्ट की बात करते हैं नीचे की तरफ, तो 41,487, 41,341 सेकंड सपोर्ट, और थर्ड सपोर्ट है 41,071। फ्रेंड्स, ये देखिए, ठीक है। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी कल किस तरीके से बिहेव करता है। अगर मैं इसको भी एक ट्रेंड लाइन खींच लूं, ये देखिए, ठीक है। सो कोई मतलब नहीं है, ये ट्रेंड लाइन अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो ये ट्रेंड लाइन हमारे काम के लिए है, बट हम इसको ये कर सकते हैं कंसीडर, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सपोर्ट को टच कर रहा है। सो अगर इसी बीच में रहा तो ब्रेकआउट के ऊपर हम
इसे भी ट्रेड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैंने जो आपको लेवल्स दिए निफ्टी बैंक निफ्टी के, ठीक है, तो वो लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। और फिर से मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए ताकि हम आपको रेगुलर अपडेट दे सके। ओके फ्रेंड्स, सो मिलते हैं फिर कल लाइव मार्केट में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।